यार नहीं पता तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे वो भी आप की तरह इंसान है वो, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक दी अनअकैडमी एंड बायजूस इंटरव्यू। सो बायजूस और अनअकैडमी का इंटरव्यू देने से पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो राउंड है, आपके टोटल नंबर ऑफ़ राउंड इंटरव्यू के, वो होते हैं आपको 4 लेवल्स पे ये आपको जज करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है आपका, वो है आपका रिज्यूमे CV। जब आप अपना रिज्यूमे आप सेंड करते हैं इनको, जब आप इनका फॉर्म फिल करते हैं, तब आपको जो ये जज करते हैं फर्स्ट स्टेज पे, आपके रिज्यूमे के बेस पे जज करते हैं, ठीक है। सो रिज्यूमे में ये देखते हैं आपकी जो सभी डिटेल्स हैं, आपके जो इंटर्नशिप होती है और आपके जो एक्सपीरियंस होता है, और साथ में आपके जो PG या UG में जो आपके मार्क्स होते हैं, वो आपकी जो परसेंटेज होती है वो आपकी 60+ या फर्स्ट डिवीज़न में होनी चाहिए 65+। इनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ आप इस जॉब के लायक हैं, तो आप सेकंड राउंड में अपीयर करेंगे। अब सेकंड राउंड में अपीयर करने के बाद ये आपको पहले मेल ड्रॉप करेंगे, और मेल ड्रॉप करने के बाद ये आपको करेंगे कॉल, और सेकंड राउंड आपका हो जाएगा स्टार्ट। सेकंड राउंड में होता क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड, ठीक है। तो ये आपको कॉल करेंगे। अब कॉल करने के बाद में आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि आपको कहीं भी स्टेबल नहीं करना है, ठीक है। यू शुड नॉट स्टेबल एट ऑल। और ये मैटर नहीं करता कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू होता क्या है, दे विल गेट ऑल द क्लैरिफिकेशन अबाउट यू, व्हाट एक्चुअली यू आर। तो उसी के बाद ये आपको थर्ड राउंड में एंटर कराएंगे, ठीक है। सो देयर विल बी 3 क्राइटेरियाज ऑन विच दे विल बी जजिंग यू on the telephonic interview. The first one is your communication skill. The second one is you should not stable at all. The third one is you should be clear with your ideas. There should be clarity in your words, in your sentences. Okay. So उसके सेकंड राउंड होने के बाद में आपको थर्ड राउंड के लिए अपेयर होना पड़ेगा, जो कि थर्ड राउंड है जूम इंटरव्यू राउंड, ठीक है। तो ये जो अनअकैडमी और बायजूस, इनका क्या होता है कि ये आपको टेलीफोन राउंड पे आपको जज कर लेते हैं ताकि इनका टाइम बच सके, और थर्ड राउंड में इंटरव्यू जो होता है आपका, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, लेंथी प्रोसेस है वो काफ़ी, वो आपका 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तक भी चला जाता है वो आपका, ठीक है। अब आपको थर्ड राउंड में जब आप थर्ड राउंड में पहुंचेंगे, तो आपको उस टाइम पे भी सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको बोलना सिर्फ उतना है जितने ही पूछेंगे, उससे आप ज़्यादा मत बोलिए, ठीक है। आपको अटकना नहीं है। आपको फिर से ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपको अटकना नहीं है कहीं पे। यू शुड बी क्लियर विद योर आइडियाज़, ठीक है। यही 3 चीज़ें आपको यहाँ पे भी याद रखनी है। ये तो पूछेंगे ये, लेकिन उसके बाद में इनका जो सेकंड क्वेश्चन आता है, इनका ये आता है कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे, और आपने कहाँ काम किया या नहीं किया, ठीक है, आपने क्या सीखा है। और उसके बाद में ये आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अब जो है आप हमें हमारा कोर्स ऑफर करके दिखाइए। वो इंटरव्यूअर जो है आपके सामने बोलेगा कि मैं आपके सामने एक पेरेंट्स के हैसियत से बैठा हुआ हूँ, तो आप मुझे अपना कोर्स ऑफर करिए, ठीक है। तो आपको वो कॉन्फिडेंटली होकर के वो आपकी जो आपकी स्टेटमेंट होगी, वो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे कि मैं आपका कोर्स क्यों लूँ या ये वो। तो मतलब आपको बिल्कुल भी आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको सिर्फ अपनी एज आपको मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, आपको सिर्फ अपने कोर्स के बारे में बताते रहना है, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो है थर्ड राउंड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा 100%, जब आप इनकी बातों में नहीं आएंगे और सिर्फ अपने ही उसमें लगे रहेंगे कि मुझे ये कोर्स निकालना है। तो वो क्या देखेंगे कि जो सामने वाला बंदा है वो अपने जो डील क्लोज करने की कितनी कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। तो आपका उसके बाद में थर्ड राउंड क्लियर हो जाएगा, जितना आप कॉन्फिडेंट होकर उनसे बात करेंगे, ठीक है। और ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको फोर्थ राउंड के लिए कॉल आएगी कि आपको मेल आएगा, यू हैव बीन क्लियर फॉर द फाइनल इंटरव्यू राउंड। तो जो आपने बात की थी वो आपका HR डिपार्टमेंट से थे, लेकिन अब जो आप फोर्थ राउंड में इंटरव्यू जो आप होगा, उसमें आपके सामने होंगे HR जो इनके मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो सीनियर मैनेजर होते हैं। तो आपकी उनसे वही सेम बातें होंगी जो थर्ड राउंड में हुई थी। हमें पहला वही होगा, आपके फैमिली के बारे में पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, और फिर उसके बाद में ये पूछेंगे कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो क्यों लेफ़्ट की या क्यों करना चाहते हैं, या हमारे पास क्यों आना चाहते हैं, ऐसा क्या है, ठीक है। तो इसके बाद इनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये आपको एक कॉलम शो करेंगे। उस कॉलम में 10 पॉइंट लिखे होंगे। उन 10 में से ये बोलेंगे कि आप कोई भी 3 चीज़ ऐसी सेलेक्ट कीजिए जो आपको अपनी जॉब में चाहिए,
ठीक है। सो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर इट। ये आपको टाइम से रिलेटेड होंगे कि आपको टाइम और वर्क लाइफ बैलेंस, और ये आपको सैलरी जो है वो अच्छी चाहिए, या आपको इंसेंटिव्स ये वगैरह क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या क्या चाहिए, उनमें से 3 पॉइंट आपको जो प्रायोरिटी लिस्ट पे आपकी होंगी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में यही 2-4 मिनट आपकी बातें होंगी। फिर उसके बाद में एक और टेबल ही आपको शो करेंगे कि अब इन पॉइंट्स में से आप कोई भी 3 पॉइंट्स ऐसे सिलेक्ट कीजिए जो आपको अपनी जॉब में नहीं चाहिए, ठीक है। सो वो होंगे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स और समथिंग एक्स्ट्रा, और 3-4 चीज़ें आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है जो आपको अपनी जॉब में नहीं चाहिए, ठीक है। अब फिर उस पर 2-3-4 मिनट बातें होंगी। फिर उसके बाद में आपको ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ आपसे ये पूछेंगे मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ आपसे ये पूछेंगे कि साइंस के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे। और फिर ये आपको जो ओवरऑल ये आपको जज करेंगे, ये इसी बेसिस पे करेंगे कि आपको अगर भले ही आपको अगर उनकी नॉलेज नहीं थी जो आपसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, तो आप सीधा बोलिए नहीं पता, ठीक है। कोई इसमें कोई ये नहीं है कि आपकी कोई बेइज्जती हो रही है, कुछ नहीं। क्योंकि भाई आपकी जो है ये मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, या आपकी उससे नीचे जो पोस्ट हो जाती है सेल्स पर्सन की, ये उन्हीं की जॉब होती है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं यार नहीं पता तो बेइज्जती हो जाएगी, अरे वो भी आपकी तरह इंसान है वो, ठीक है। सो आपको सीधा मना कर देना है, देना ही कर देना है अगर आपको नहीं पता, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं कि आपका जो सिलेक्शन है वो इसी बेस पर हो कि जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे। आपको अगर उन क्वेश्चंस का नहीं पता तो भी आपको ये बोलेंगे कि क्यों नहीं पता, हमारे जो ये है लाइन ये हमारी ही एजुकेशन के बारे में है, तो आपको नहीं पता क्यों नहीं पता, तो पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अगर आपको पता है देन इट्स ओके, अगर आपको नहीं पता तो ये आपको इस तरह से बातें बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यार आपको तो कुछ आता ही नहीं है, हम आपको क्यों लें क्यों नहीं, ठीक है। आपको फिर भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है, या आपको कॉन्फिडेंट जो है डाउन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको बिल्कुल उसी फ्लो में आपको रहना है, ठीक है। सो इसके बाद में आपको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है, और आपका बातें जो आप अगर लास्ट तक कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर 100% हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ इन्हीं बातों को याद रखिए, ठीक है। थैंक यू।